व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करने के बावजूद मजीद और ये भी कोशिशें बाकी रही कि अल्लाह इस महफिल को कामयाब भी बनाए और अपने करम से मकबूल भी बनाए। अल्लाह करीम उन तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। भाई शहजाद साहब और इनके जुमला अहबाब, रुफ़क़ा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके इस अजीम कॉन्फ्रेंस को सजाया है, अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। और मौला करीम तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा और हाज़रीन मजलिस को मौला मरने से पहले बगदाद शरीफ के रास्ते करबला शरीफ होते हुए नजफ अशरफ का सफर अता करे, फिर वहां से हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहराइच शरीफ वाले लोग हैं। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप बहराइच शरीफ वाले लोग हैं और बहराइच शरीफ उस जमीन को कहा जाता है जहां पर मेरा मसूद गाजी लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप इतनी चुप्पी के साथ महफिल को समाअत करते रहे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पढ़ने वाले बहराइच में पढ़ रहे हैं और ये सुनने वाले बहराइच के लोग हैं। अभी आप ज्यादा डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? और ऐसा तो नहीं आप जोर से बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना? ऐसा भी नहीं है ना? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर जोर से बोलेंगे तो लाइट का बिल ज्यादा आएगा? वैसे ही काफी बिल आ रहा है ना? वैसे ही बिल इतना आ रहा है कि गरीब का गला घोट दिया एक बल्ब ने। लेकिन याद रखिएगा, अगर बोलोगे तेज तो अगर यहां बिल ज्यादा आएगा तो वहां नेकियां ज्यादा आएंगी। सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह मुझे लगेगा कि मैं मसूद गाजी की जमीन पे बात कर रहा हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, है ना? अगर बोल सकते हैं तो फिर बोलें जरा या रसूल अल्लाह। जिए सलामत रहे, खुदा करे कि ये महफिल अली के बेटे की बारगाह में बहराइच शरीफ में जाए और फिर उस बेटे की बारगाह से होते हुए अजमेर वाले शहजादे की बारगाह तक जाए और फिर उस शहजादे की बारगाह से होते हुए बगदाद वाले शहजादे की चौखट तक जाए और फिर वहां से सिलसिला बसिलसिला हुजूर की चौखट तक महफिल पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में अली का वो बेटा आने वाला है जिसका चेहरा देख के आपको भी कहना पड़ेगा तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। क्या बात है! अब लगा ना कि बरेलवियों में बैठा हुआ हूं। वाह 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 वाह। और मजा ही तब आता है जब आधा शेर मिंबर वाले पढ़े और आधा शेर नीचे वाले पढ़े। इन लोगों को मत देखिए, ये ना भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहने। हाँ, जो बोले अल्लाह उसका भला करे, जो ना बोले खुदा उसका भी भला करे। आमीन। अपने अब्बा का क्या जाता है। हाय 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 हाय। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आप बाजार अगर जाएंगे ना, अगर आप बाजार जाएंगे ना तो तोते खरीदिए। मैं मिंबर वालों से ये बात कर रहा हूं, आप तोते खरीदिए और जब आप तोते खरीदने जाएंगे तो एक तोते के मांगेगा 5,000। आप कहेंगे बड़ा महंगा है तो वो कहेगा ये वाला ले लो। कि ये कितने का? भैया, ए भैया मैं तकरीर कर रहा हूं, मुस्तकीम भाई थोड़ा प्लीज डिस्टर्ब ना करें यार। बहुत अच्छा, बिल्कुल सेटिंग दुरुस्त है। अलग ज्यादा पंखे ना लगाओ वरना नींद आने लगेगी लोगों को। क्या कहने। थोड़ी गर्मी भी लगनी चाहिए। आप कहेंगे साहब जी ये तोता बड़ा महंगा है, वो कहेगा ये वाला ले लो। आप कहेंगे ये कितने का? वो कहेगा 150 का। आप दोनों को गौर से देखना, ये भी हरा वो भी हरा, इसकी चोंच भी लाल उसकी चोंच भी। बोलो यार, घर से पिट के तो नहीं आए हो ना? हाँ, जो लोग घर से पिट के आते हैं वो जलसे में ऐसे बैठते हैं। क्या कहने हजरत। जो घर से खुशहाली में आए वही बोले,
दोनों तोते एक से। फिर आप कहेंगे ये भी हरा वो भी हरा, ये भी लाल वो भी लाल, फर्क क्या है? तो कहेगा जी तो एक से ही है, लेकिन जो 5,000 का है ना, इसकी एक खासियत है कि ये बोलता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। का कीमत ज्यादा उन्हीं की होती है जो बोल ना जाना करते हाय हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और बात याद रखिए, मैं सीधी सी बात है, 365 दिन तकरीर करनी रहती है। बेशक 365 दिन अगर यहां मनोरंजन करने आए तो उठ जाओ, और यहां अगर मेरे लिए आए हो तब भी उठ के चले जाओ। यहां वो बैठे जो हसनैन करीमैन के लिए आया है। हाय 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 हाय, वाह वाह। यहां सिर्फ वो बैठे जो जहरा के लालों के लिए आया है। बेशक इसलिए कि मेरे लिए जियोगे तो मर जाओगे, और जहरा के लालों के लिए मरोगे तो जी जाओगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपको ये फिक्र देना चाहता हूं, किसी एक चेहरे के लिए यहां ना बैठे और मूंड बनाने के लिए ना बैठे। आज सैयदों का जिक्र होगा, बेशक। आज झोली फैला के बैठे, हाय हाय, और फिर मौलाए कायनात से उनके बेटों की खैरात मांगे, सैयदा कायनात से उनकी औलाद का सदका मांगे। वो भाई गरीब माँ से उसके बेटे की खैरात मांगी जाए, कुछ ना हो तो चूड़ी उतार के दे देती है। फिर सैयदा तो वो है जो मलका जन्नत है, हाय हाय, सुभान। अली वो है जो वलियों के सरदार हैं, हसनैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बेशक तो इंशाअल्लाह आज झोली खाली नहीं जाएगी, लेकिन ख्याल रखना, मेरे लिए आए तो कतई ना बोलें, और अगर हसनैन के लिए आए तो फिर खुल के बोलें, बेशक। फिर खुल के बोलें, और इतना बोले कि गला बैठ जाए। माँ पूछे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ हसनैन ने नस्लें हमारे लिए लुटाई थी, हम गले जहरा के लालों पे लुटा के आए। हाय 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 हाय, वाह वाह। है कोई जो महफिल से इमाम हुसैन के नाम पे उठ के नारा लगा सके इस बीच महफिल में? अल्लाह अकबर। क्या बात है, जियो सलामत रहो। या अली मरहबा, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करूं कि सिर्फ आगे ही वाले बेदार बैठे या पीछे वाले भी बेदार हैं। कुछ लोग तो इनका मुंह देखने लगे, और ये यार इसने नारा लगा लिया, और ये इसने नारा लगा लिया, ऐसे मुंह देख रहे। ओ भाई शर्म कर, गैरत कर। अगर अब भी आवाज ना निकले ना तो फिर अपनी मां से जाके पूछना परवरिश कैसे की थी, कि हुसैन की महफिल में लोग जानों की कुर्बानियां दे रहे थे, मैं सुभान अल्लाह भी कहने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। फिर सोचना पड़ेगा ना, ठीक है ना। एक नारा मैं लगाऊं ताकि मुझे अपने अकीदे का पता लग जाए हाय हाय, और आपके इश्क का पता लग जाए। लगा लूं नारा, जवाब देंगे सारे लोग। लगाऊं नारा, अगर जवाब जो ना दे वो घर चला जाए बराए मेहरबानी। क्या कहने। लगाऊं एक नारा मुस्तकीम भाई, है साउंड खराब नहीं होना चाहिए। माइक वाले भी बड़े होशियार होते, मौलवी को तकरीर में लगा के फिर यूं करते लगते, लेकिन ये बड़े अच्छे आदमी हैं, पुराने ताल्लुकात है हमारे इनसे। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने ऐसे किया हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। लग रहा है कि आज आशिकों में बैठ के बात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर सुस्त पड़ गए आप लोग, अल्लाह करे आपको पुलिस न ले जाए। डर के बोल रहे हैं यार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। शरिया ताजुशरिया। नारे हैदरी या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाय 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 हाय। खौफ क्या हो हमें उस यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कूफे की जमीन है, फिजा भी गमगीन है, फजर का वक्त है, मौलाए कायनात है। घर से चले नमाज के लिए
बेटों को उठाया। मैंने सफर शुरू कर दिया है, शायद आपकी समझ में आया हो कि ना आया हो। समझ गए ना आप लोग? मैंने सफर शुरू कर दिया है। हैदर करार फजर के वक्त उठे, घर से निकले। सुन्नियों, हम वो खूबसूरत अकीदा रखते हैं कि जिस अकीदे में हमारे दिल में अबू बकर भी बसता है, बेशक बेशक, हमारे सीने में उमर भी रहता है, हाय हाय हाय, हमारे सीने में नबी का गनी भी रहता है, हमारे जिगर के अंदर नबी का अली भी रहता है। शुक्र है हमारा दामन सहाबा की गुस्ताखी से भी पाक है और अहले बैत की गद्दारी से भी पाक है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये अकीदा सबका है ना। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। ये नजरिया हमें बरेली के इमाम ने अता फरमाया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिस जात को पूरी दुनिया इश्क मोहब्बत का इमाम कहती है। बेशक, सरकार आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, आहा, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक, खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैंने तज़किरा हैदर करार से शुरू किया है। कोई ये ना समझे कि ये राफ़ज़ियों की महफिल है। कान खोल के सुन ले, ये हुजूर के आशिकों की महफिल हाय है, हाय 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 हाय, हुजूर के आशिकों की महफिल है। ये तो हमारा नसीब है ना, बेशक, हमारा नसीब है। हम अली अली करते हैं तो लोग राफ़ज़ी कहने लग जाते हैं, क्या कहने। और हम सिद्दीक़ अकबर की बातें करते हैं ना तो लोग खिसियाने लग जाते हैं। हाय हाय हाय, मैंने कहा हम उमर की बातें करें ना तो शैतान के होश ठिकाने लग जाया करते हैं। है जी, हम उस नजरिए के मालिक हैं। मैंने जिक्र शुरू किया है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूलल्लाह। भैया बगल से हाथ निकालो, अभी उम्र बगल में हाथ रखने की नहीं है, ठीक है ना। अभी जवान हो, अल्लाह सलामत रखे। और अभी ऐसे बैठने लगोगे तो फिर बुढ़ापे में कंधे किधर जाने, ठीक है ना। थोड़ी देर में आप देखोगे बिलग्राम शरीफ का शहजादा आएगा, उसका चेहरा देखोगे, देखते रह जाओगे, बेशक, देखते रह जाओगे। बिलग्राम शरीफ का शेर आने वाला है और आप अपनी आंखों को ठंडा करेंगे और ये सोचेंगे हमने हुसैन को नहीं, हुसैन के लहू को देख लिया है। हाय 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 हाय, हमने हुसैन के लहू को देख लिया है। हमने ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके चमन के महकने वाले फूल को देख लिया है। हाँ, आप देखेंगे आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद आमद होगी। बस तवज्जो के साथ सुने ताकि मैं करबला तक जा सकूं, ठीक है ना। मैं सफर का आगाज कर चुका हूं। हैदर करार फजर में उठे, बेटों को उठाया। आपके घर के अंदर चंद बत्तखें थी। बत्तख समझते हैं ना, इधर क्या कहते होंगे बत्तख को? बत्तख। ये 5 आपके घर के अंदर थी। जब आप फजर के लिए चले ना तो वो आपके सामने आके खड़ी हो गई। भाई जो भी करना है वहीं रख के कर दो या फिर आ जाओ आगे, मुझे तकरीर करनी है। कव्वाली नहीं कर रहा हूं मैं, ढोल चलता ही रहेगा, आप बात करते रहेंगे। रख दो, जब हजरत आएंगे तब आगे बढ़ा दिया जाएगा, अभी वहीं छोड़ दे। बड़ी मेहनत की है कमेटी वालों ने, बेशक, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। आप मस्जिद की तरफ आए। जब मस्जिद में आप आए तो आपका कातिल आपके इंतजार में मस्जिद के कोने में खड़ा था। तारीख है, हो सकता है मेरी किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो, रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्या हो रहा है? रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है जी कोई ये कहे मैंने तो यूं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा एक नहीं और किताबें भी पढ़ लो। बेशक, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मस्जिद में आए, कातिल आपके आने के इंतजार में छुप के खड़ा है। हजरत अली मुसल्ले पे आए, फरमाया हसन जी बाबा का तकबीर कहो। इमाम हसन ने तकबीर कही। मौलाए कायनात मुसल्ले पे गए, फजर की नमाज की नीयत बांधी। पहली रकात के अंदर आपने सूरे रहमान की तिलावत की। बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है जी, वो बोलते जो नमाज पढ़ते। हाय हाय, सुभान अल्लाह। पहली रकात में सूरे रहमान की तिलावत, रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए,
सूरे फाता के बाद दूसरी रकात में आपने पूरी सूरे मुल्क की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कातिल छुप के खड़ा रहा, आया कत्ल के इरादे से, कोने में कातिल छुप के खड़ा रखा। दूसरी रकात मेरे हैदर कर्रार की मुकम्मल होने की थी, यानी दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल किया। और जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे में आए, कातिल ने सोचा अगर अब उठे तो फिर अली को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अली वो है जिसको शाह मर्दा कहा जाता है, हाय 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 हाय, शेर यज़दा कहा जाता क्या है, कहने, जिसको हैदर कर्रार कहा जाता है। हक है, अली वो है कि जिसकी तलवार चलती है हक है। तो फिजा में गूंज पड़ती है, आवाज आती है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कातिल भी जानता था अली को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि जब हैदर कर्रार की निकाह की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी बेटी का मेहर कहां से दोगे? कहते हैं हुजूर रब रसूल के भरोसे के सिवा कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय, कहा सुभान बताओ घर में क्या है? आका एक तलवार है। अल्लाह, बोले सुभान हाय अल्लाह। हाय, क्या अंदाजे आका बयान। एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा वो होती है कि जो दुश्मन के वार से बचने के लिए बेशक, पहनी जाती है। हुजूर कह रहे हैं अली क्या बेचोगे? का घोड़ा वो है जिस पे बैठ के जंग की जाती है, तलवार वो है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। ये दो चीजें तो बेची नहीं जा सकती। अली ऐसा करो फिर जिरा की बेच लो। सहाबा खड़े हो गए, अली अगर जिरा बेचोगे तो बताओ दुश्मन का सामना कैसे करोगे? मेरे नबी ने कहा था अली शेर खुदा है, इसे जिरा की जरूरत नहीं है। जिरा वो पहने दुश्मन जिसके करीब आ सकता हो। अली वो है जिधर नजर कर देता है दुश्मन की सफे पर रख हाय देता हाय है। हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुश्मन भी जानता है अली को सामने से मारा, बोले मारा नहीं जा सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम। बेशक, आज भी कोई कमजोर बंदा ना बड़े से बड़े भिड़ते हुए पहलवान से ना अली का नाम ले देना तो आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है। हाय 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 हाय, आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है, बाकी की बची तो फिर अली की मदद से टूट जाया हाय करती हाय, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है हम अबू बकर वाले भी हैं और हैदर वाले भी। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हाय हाय, हमारी एक आंख को अहले बैत कहा जाता है, बेशक। दूसरी आंख को सहाबा कहा जा सकता है। ना गम काने हैं ना अंधे हैं, खुदा की कसम हम यहाँ भी सहाबा और अहले बैत के नूर से देखते हैं और जन्नत में भी इसी नूर के सहारे दाखिल हाय किए हाय, जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोगों की दुश्मन ने देखा अली सजदे में जाए ना फिर मार लो। अली सजदे में आए, खंजर तेज था, उसने गले पे खंजर चलाया, खून का फुवारा फूटा। यह भी रिवायत है मस्जिद में आए तो सर पे वार किया, तलवार काट के कान तक आ गई। यह भी रिवायत है कि आप सजदे में गए, गले पे खंजर चला, गला कटा, खून बहा, लेकिन सलाम हैदर तेरी बंदगी को, सलाम हो हैदर तेरी इबादत खुदाबंदी को। गला कटा, कोई आह नहीं की, खून बह के जब मुसल्ले से पीछे आया
जब नमाजियों की निगाह पड़ी, शोर हो गया, अली पे हमला हो गया कि अल्लाह अकबर, बेटे दौड़ गए। तब बेटों ने संभालना शुरू किया। हैदर कर्रार ने कहा था, शहजादो मेरी फिक्र न करो, देखो वक्त कम है, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए। हसन मुसल्ले पे आ जाओ। इमाम हसन मुसल्ले पे आए गए। गाजी अब्बास ने संभाला गए, आपके बाकी बेटों ने सहारा दिया, हुजरे के अंदर लाए, कातिल को वहीं पे पकड़ लिया गया। हजरत अली जख्मी है, वहीं पे कातिल को मारा जा रहा है। हैदर कर्रार तेरी जुर्रत को सलाम हो, आपने कहा था खबरदार कोई इस पे हाथ ना उठाना, ये मेरा मुजरिम है, तुम्हारा नहीं है, अगर सजा दूंगा तो मैं दूंगा, इसको ले जाके कमरे में बंद कर दो। खुदा की कसम अगर आज भाई से खता हो जाए, भाई भाई का गला काटने तैयार हो जाता है, अगर भाई से गलती हो जाए भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं होता। अली तो ये कहते हैं ये मेरा मुजरिम है, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, जाओ इसे ले जा करके एक कमरे में बंद कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा मैं दूंगा, अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद आने वाला इसको सजा दे देगा। तारीख गवाह है, 3 दिन गुजरे हैं, हैदर कर्रार बिस्तरे मर्ज पे लेटे हुए हैं। जैसी सुबह का वक्त आया है, जिस दिन आपका विसाल होना था, आपने कहा हसन का जी बाबा का बेटे करीब आओ। इमाम हसन करीब आए हैं, कहा बेटे जाओ जाकर के ज़ैनब से कहो आज मेरे लिए पानी, आज मेरे बेटी से कहो कि वो शरबत बना दे। इमाम हसन ने सुना है, खुशी से दौड़ जाते हैं, समझ जाते हैं आज बाबा शरबत पिएंगे, लगता कि तबीयत दुरुस्त हो गई है। लेकिन अंदर गए, जाके कहा बहन जल्दी करो, बाबा ने शरबत मांगा है। अली की वो बेटी जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती है, अली की वो बेटी जिसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है, मुस्कुरा के मुसल्ले से उठी है, जल्दी जल्दी शरबत बनाया है। शरबत बनाया शहद डाल करके, लो जल्दी से मेरे बाबा को पहुंचा दो। इमाम हसन शरबत लेकर के आए गए। मौलाए कायनात कहते हैं हसन ये शरबत मैंने अपने लिए नहीं बनवाया। कहा फिर, कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया जा रहा है। गाजी अब्बास आते हैं, बाबा जी क्यों बुलाया गया है? कहा बेटे ये शरबत का प्याला ले लो। कहा अब्बा जी आपने बनवाया है, पीते क्यों नहीं हो? कहा मेरी तो खैर है, सुनो मेरा जो कातिल है ना वो 3 दिन से प्यासा है, उसने कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जा करके मेरे कातिल को पिला दो। फाखरे हैदर तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आते हैं। अब्बा जी कातिल के लिए शरबत। का बेटे अब्बास आज से सब्र की आदत डाल लो, ये तेरे इम्तिहान का पहला पर्चा है, ये प्याला ले जाकर के कातिल को पिला दे। गाजी अब्बास आते हैं, दबे दबे पैरों से आ रहे हैं। वो हुजरा खोला जिसमें अली का कातिल मौजूद है, पानी का प्याला, शरबत का प्याला आगे बढ़ा के कहा ले इसे पी ले। उसने कहा इसमें क्या है? कहा मेरे बाप ने शरबत भेजा है, शरबत चूंकि शहद से बना था इसलिए रंग बदला हुआ था। उसने शरबत को देखा, कहा नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इस शरबत में जहर मिलाया गया है। इतना सुना गाजी अब्बास को जलाल आया, कहते सुन जालिम, अगर मेरे बाप ने रोका ना होता यही टुकड़े टुकड़े कर देता। ये कह करके वापस पलटे और कहने लगे कुछ तो गैरत की होती, मेरी उस बहन ने शरबत बनाया है जिसके किरदार में मां फातिमा का किरदार नजर आता है। तुझे क्या पता है ये किसी इज्जतों वाली बेटी के हाथ का शरबत था। गाजी अब्बास प्याला लेके लौट रहे हैं, चेहरे पे सुर्खी है, आंखों में जलाल है, गुस्से में होठ कांप रहे हैं। गाजी अब्बास वापस आए, हैदर कर्रार ने चेहरा देख के कहा बेटा क्या हुआ अब्बास? कहा बाबा जी उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा वो ये कहता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। मेरे गाजी अब्बास के जुमले ये निकलने थे, हैदर कर्रार की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। कहने लगे कितना बदबख्त है मेरा कातिल, काश अगर उसने मेरी ज़ैनब के हाथ का शरबत पिया होता। अली अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने सैयदे सालार मसऊद गाजी, नारे तकबीर, खुश रखे, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार ने कहा था जालिम तुझे क्या पता मेरी उस बेटी ने शरबत बनाया है जिसके चेहरे में खातून जन्नत की झलकियां नजर आती हैं। सुभान अल्लाह। कहा काश अगर तू ये पी लेता। अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में न ले जाता।
यह हैदर कर्रार का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप अपने कातिल के लिए ये बात कह रहे हैं, अपने कातिल के लिए, जानते हो। फिर रोने लग गए। इमाम हसन खड़े, गाजी अब्बास खड़े। बाबा रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, परदेश में बेटी यतीम होने वाली है, बेटी यतीम होने वाली है परदेश में। कहा बाबा ये ना कहें। कहा तुम नहीं जानते, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। फरमाया मेरे हैदर, मेरे कर्रार, मेरे अली, 3 दिन से दुख उठा रहा है, कोई चीज हलक के अंदर नहीं जा रही है। अब सुन, मुश्किल का आखिरी दिन है, आज सुन, हौज़े कौसर पे साथ बैठ के जाम पिएंगे। का हुजूर आए थे और मुझे लग रहा है मैं जाने वाला हूँ, मेरे सारे बेटों को बुलाया जाए। सारे बेटे आ गए, बेटियों को बुलाया जाए, बेटियां भी आ गई। जब बेटी आके खड़ी हुई ना, तो सैयदा ज़ैनब आपके सरहाने आके खड़ी हो गई। सरहाने फरमाया अली, हजरत अली फरमाते हसन जी बाबा। का मेरी ज़ैनब कहाँ है? का बाबा खड़ी है ना सर की तरफ। बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। और लोगों, अल्लाह से सजदे में गिर के बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो खुदा से। मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। सैयदा ज़ैनब सरहाने आके खड़ी हो गई। फरमाया हसन, मेरी बेटी ज़ैनब से कहो आज एक बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। काश तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा है, इतनी हया वाली ज़ैनब है। काश तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा। आज मेरी बेटी से कहो ना मेरे सामने खड़ी हो और मैं जी भर के अपनी ज़ैनब को देखूं। सैयदा ज़ैनब सामने आई। हजरत अली ने कहा वाह फातिमा, आज राज़ी खुल गए, आज पता चल गया कि तेरी ज़ैनब इतनी हया वाली क्यों है। आपने फरमाया हसन जी बाबा, अब्बास जी बाबा, हुसैन तुम भी आओ, सारे बेटे आ जाओ। कहा बेटे आओ जरा करीब आ जाओ, आज एक राज से पर्दा उठा दूं। कहा बजी कौन सा राज है? कहा बरसों बीत गए हैं, सैयदा कायनात को रुखसत हुए, आज तुम्हें बता के जा रहा हूं। आज अली भी छोड़ के जा रहा है, फातिमा भी चली गई है, आज ज़ैनब के चेहरे को देख के मैं बता रहा हूं। ओ बेटो, अगर तुम किसी मसले में फंस जाओ और कोई हल ना निकलता हो, अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े, अगर मशवरे की जरूरत पड़े, दुनिया के धक्के ना खाना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, इसके कदमों में बैठना। हसन इससे अर्ज करना जो ये कहे गर्दन झुका के मान लेना, इसलिए कि जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा ज़हरा का रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये सैयदा ज़ैनब है तवज्जो। थके तो नहीं है ना आप लोग? जो नहीं थके वो जरा कह दें या हुसैन। जो करबला वालों की महफिल में नियत लेके बैठे, सिर्फ वही बोले, जो तमाशे में आए वो बिल्कुल ना बोले, इसलिए कि तमाशे वाले माँ के लाल हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी महफिल में आके बैठे वो मुस्तफा के दिल के करीब रहा करते हैं। हाय 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 हाय, बोले जरा जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खुदा सलामत रखे, अल्लाह करे ये आवाज हमारी करबला तक जाए। आमीन आमीन आमीन। और वहां का ताजदार इस आवाज को सुने और फैसले कर दे। हाय हाय हाय, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? इधर से नारे लगाने वाले लोग रुखसत हो गए हैं अभी माशाल्लाह। मैं डर गया, मैंने कहीं इंतकाल ना फरमा गए। और इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना इसका मतलब नहीं होता है। ये फैसला ना कीजिएगा, जरा बोल दो या हुसैन। बहुत अच्छी, चलूं करबला? थके नहीं है ना? नहीं थके ना? बोले फिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरमाया बेटे जब भी कोई काम पड़ जाए ना और तुम्हारा जी चाहे कि काश आज खातून जन्नत होती, नबी की बेटी होती, फरमाया फिर दुख ना करना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाया करना। जो ये कहेगी जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा का होगा। हाय हाय हाय, कहा कि इसके किरदार में हूँ बहू फातिमा का किरदार नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये हैदर कर्रार फैसला फरमा रहे हैं। उसके बाद ना आप फरमाने लगे बेटो मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए थे। है तवज्जो? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि मेरा उसूल है मैं कद्र वालों का जिक्र भी कद्र वालों में बैठ के करता हूं। हाय हाय हाय,
मैं बेकदरों में हुसैन का जिक्र नहीं करता। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। इसलिए कि किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत। हाय हाय, मध खां है मध खाने मुस्तफ़ा के मध खाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई खानदान अहले बैत। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदीकों सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले हाय बैत। हाय हाय, सुभान। मैं चाहता हूं सिर्फ कद्र वाले लोग सुने, ना कद्रों में मैं कद्र वालों का जिक्र नहीं करता। है तवज्जो सारे लोगों की। मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटे मेरे बच्चों मेरे 3 काम बाकी रह गए। अब्बा जी 3 कौन से काम? काश मेरे 3 काम हो जाते। कौन से काम बाबा? कहने लगे बेटे मेरा पहला काम यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं। अल्लाह अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। पगड़ी का वारिस मींस अपना नाइब किसको बनाऊं, अपना नाइब किसको बनाऊं। सारे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा बाबा आपकी पगड़ी का सच्चा वारिस तो हसन है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हसन से ज्यादा कोई अहल नहीं, आप ये पगड़ी की विरासत हसन को दे दें। सुभान अल्लाह। फरमाया बेटे हसन जी बाबा आगे आओ। मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे इमाम हसन आगे आए। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बेटे हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बेशक। गोया मौलाए कायनात की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होना है। आपने पगड़ी बेटे के सर पे रख के कहा शुक्र है अल्लाह, मेरा एक काम हो गया, 2 रह गए हैं। अल्लाह। जिसके 18 बेटे हों, ज़ैनब जैसी बेटी मौजूद हो, फिर उसका ये जुमला खाली कैसे जा सकता है। हाय हाय। 2 काम हो गए, 1 रह गए हैं। अब्बा जी 1 काम हो गया, 2 रह गए। अब्बा वो कौन सा काम है जो रह गया? फरमाने लगे बेटे हो मैंने ना 3 दिन पहले जो फजर पड़ी थी उसके 3 सजदे कर लिए थे और मेरा 1 सजदा रह गया था। कौन है जो मेरे उस सजदे को अदा करेगा? अल्लाह। 18 बेटे चुप खड़े हैं, मेरा हुसैन आगे आ गया। हाय 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 हाय। का बाबा जो आपका सजदा रह गया है वो सजदा हुसैन अदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटे कहां करोगे? का बाबा आप जब मुसल्ले पे थे वो मस्जिद थी, हुसैन करबला में करेगा। हाय हाय हाय। आप 18 बेटों के आगे खड़े थे, हुसैन तन्हा रह जाएगा तब करेगा। अल्लाह। अब्बा जो तेरा सजदा रह गया उसे हुसैन पूरा करेगा। का शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरे 2 काम हो गए, मेरा 1 रह गया। तवज्जो है ना नौजवानों? खुदा आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अगर सारी कुर्सियां खाली हो जाती मैं आपको देख के तकरीर कर देता। हाय हाय हाय। लेकिन हुसैन सिर्फ हमारे ही तो नहीं है ना, बेशक जितने भी गुलाम आके बैठे हैं सबके ही हुसैन है। बेशक आगे से लेके पीछे तक हुसैन सबके हैं और सारे हुसैन के हैं। बेशक बेशक। का बेटो मेरे 2 काम हो गए, वो मेरा 1 काम रह गया। अब्बा जी कौन सा काम? फरमाया एक दिन मैं कूफे की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो खारजियों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा बाकी रह गया था, वो कौन देगा? सारे बेटे चुप खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली सर की। अब्बा दुख न कर, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है। सजदा हुसैन ने करा के रह गई तेरी खुतबे की ड्यूटी, तो तेरा खुतबा जो रह गया था उस खुतबे को ज़ैनब पूरा हाय करेगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक दिन था अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, फिर वो दिन भी आया, बेटों ने जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हाय हाय। हसन ने जहर पी लिया लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। अल्लाहु अकबर। ऐसा अमन कायम किया उस हसन ने कि जहर पी लिया, कातिल का नाम नहीं बताया।
जब जिगर के टुकड़े मुंह से कट के आने लगे, हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था, भैया एक बार नाम बता दो, कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन जिस पे मेरा शक है, अगर मैं नाम बता दूं और तुम उसे जाके कत्ल कर दो, अगर वो ना निकला तो कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर वही निकला तो हुसैन फिक्र ना कर, रब से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह बदला लेने वाला है। खुदा की कसम, हसन की वो सिर्री शहादत है आज तक जिसके कातिल का पता न चल सका, और हुसैन ने वो सजदा किया है कि कयामत तक के लिए मेरा हुसैन सजदे में है, और ऐसे सजदे में है कि आज तक फिजाएं चीख चीख के कहती हैं, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने सैयदे सालार मसूद गाजी, फैजाने हुजूर आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। खुदा हुजूर के दर की हाजिरी नसीब करे। करबला कोई कहानी नहीं है, बेशक। करबला कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, बेशक। करबला वो है जो आज तक मोमिनों के सीने पे लिखी हुई इश्क की तहरीर है। हाय 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 हाय। मैं फैजान भाई डंके की चोट पे कहता हूं, हमने मौलवी से करबला बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से करबला की बातें बचपन में सुनी। हाय 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 हाय। बेशक हम बचपन में अपनी माँ से करबला को सुन चुके हैं। क्या कहने, हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है। माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं, और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना बसीना चलती रहे। बेशक बेशक। हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। बेशक। और मैं नहीं समझ पाता हूं जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते हैं। कई बार लोग बातें करते हैं, जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूं जबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफजी है। मैं कहता हूं तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिरता? अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे? जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो, और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है? खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर क्या लगा कहने, मैं बता रहा हूँ, क्या कहने। उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक। मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आग में दर्द होने लगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक, तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान कर तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो? मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है, 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा।
फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा है। पैगाम है। और हुसैन की